हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम बात किए थे कि आज से हम लोग जो है करंट अफेयर का 2022 का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से दिसंबर तक का। और ये जो है, जैसे कि हम दोस्तों अगर बात करते हैं कि 68 बीपीएससी की 68 यदि हम बीपीएससी की बात करते हैं तो आयोग के अनुसार इसका एग्जाम का डेट जो है, एग्जाम का डेट दिया हुआ है 12 फरवरी को। इस अनुसार, इसके अनुसार से यदि हमारे पास जो है समय बचता है वो 40 दिन का लगभग में समय बचता है अप्रोक्स में। तो इन 40 दिन में हम लोग जो है क्या करेंगे, एक नए रणनीति के अनुसार, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में जो है कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं, जिससे कि इस बार जो है आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग ऐड होगा, ऑप्शन ई, केवल ऑप्शन ई भी रहेगा। तो इनमें बहुत सारे काफी सारे चैलेंजेस हैं। मेरे हमें जो है हमें जो है एग्जाम को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि हमारे पास 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर स्पेशल फॉर करंट अफेयर के लिए, स्पेशल फॉर करंट अफेयर के लिए हम बात करें तो हम लोग इसमें जो है इस सप्ताह में जो है आने वाली, यानी कि 5-6 तारीख तक जो है हमने जो इससे जो है एक साल का करंट अफेयर जो है हम लोग इसमें समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से वीडियो के लेक्चर के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें जो है इसके बाद टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जो है क्विज बोर्ड के माध्यम से यही सब करंट को दोबारा जो है रिवाइज किया जाएगा। टेस्ट दे के माध्यम से जो है रिवाइज किया जाएगा, ताकि और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है इसको बोर्ड को चलाते रहेंगे तब तक, ताकि जो है ये देखिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो है आपको लगभग 35 से 40 प्रश्न जो है करंट अफेयर के आते हैं। इस करंट अफेयर के सेशन में कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पढ़ा हुआ होगा। तो मेरा मूल मकसद है कि यहाँ पे जो है आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। जितना हो सके एक बार दो बार, जितना बार हो सके आप इस चीज को रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको आपसे जो है एग्जाम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग जो है इसमें फास्ट स्पीड चलने की प्रयास करेंगे। आपको प्रयास करना है कि अपने कॉपी पर नोट करना है और सुन करके नोट करना है, सुनते हुए लिखना है। क्योंकि हम जो है 1 से 2 बार क्वेश्चन का जो है प्रश्न को रिपीट करेंगे। लिखने का प्रयास करेंगे। और जो है इसके अलावा जो है ये लुसेंट की बात करें तो लुसेंट का सीरीज चल रहा है। तो उसमें आज जो है अब तक 5 गो लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम कई सारे हिस्ट्री का प्रश्न भी देखे हैं। तो आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा। और यह लुसेंट का जो सीरीज है यह आपको एग्जाम तक यह जो है कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के सीरीज को। आपको बस थोड़ा सा हम मेरे साथ अगर हेल्प कर सकते हैं तो आप जो है अपने साथी को जोड़ लें, और ताकि जो है और लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.2 योजना किस प्रारंभ किया गया है? यह किस योजना के द्वारा किया गया है? यह जो है असम के द्वारा किया गया है। असम असम में आपको पता है कि यहाँ पे जो है असम में देहिंग पटकाई भी है। देहिंग पटकाई देहिंग पटकाई जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है देहिंग पटकाई क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और यह जो है नवीनतम नेशनल पार्क है। नवीनतम नेशनल पार्क है यह। यहाँ पे जो है यहाँ यह जो है एक नवीनतम नेशनल पार्क है। एक विधायक एक पेंशन योजना किसके द्वारा किया गया है? यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना, यह जो है किस सरकार की? एक जिला एक योजना, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना, यह छत्तीसगढ़ सीएम के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। काशी यात्रा योजना, यह जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया है। और हिम प्रहरी योजना किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है यह योजना लाया गया है, हिम प्रदेश योजना। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है?
अभी आईपीएल के इतिहास के आईपीएल में जो है देखिए खेल से जो है कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में खेल से प्रश्न पूछा ही जाता है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी कौन अभी तक बिका है, तो यह जो है सैम करन खरीदा गया है कितना में, 18.50 करोड़ में। यह जो है कहाँ के खिलाड़ी है, इंग्लैंड के है, इंग्लैंड के खिलाड़ी है यह। और ये इंग्लैंड के रहने वाला है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। और जहां जहां इसको 18.50 करोड़ में इस आईपीएल 2023 में, आईपीएल 2023 में इसको जो है खरीदा गया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो अरब देश के साथ उनका जो है पहला व्यापार समझौता होगा। अरब व्यापार के साथ जो है सबसे पहला मुक्त व्यापार समझौता कौन किया है, तभी इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल ने, इजराइल और यूएई दोनों मिल करके, जिसे इसी समझौता को जो है अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है, अब्राहम अकॉर्ड। तो एग्जाम में कभी ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्जाम में पूछ देगा कि अब्राहम अकॉर्ड जो है किस देश के बीच जो है व्यापार समझौता किया गया है, तो यूएई और इजराइल के बीच में किया गया है। अभी भारत की बात करें तो 2022 में जो है भारत ने कुछ देश के साथ, दो देशों के साथ समझौता किया है। एक जो है यूएई और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, दोनों के साथ जो है भारत ने समझौता, मुक्त व्यापार समझौता किया है। दोनों चीज याद रखेंगे, इन दोनों के साथ समझौता कौन किया है, तो भारत। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण के नई लहर को के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जो है जिम्मेदार है। अभी जैसे कि अभी न्यूज में आप देख रहे हैं कि कोरोना में जो है कई सारे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला कोरोना फिर से वापस आ गया है। और यह आशंका लगाया जा रहा है कि भारत में भी ये जो है आने की चांसेस बन रही है। तो यह कौन सा वेरिएंट है इस बार जो है पाया है, तो BF.6, BF.7, BF.7 जो कोरोना का वेरिएंट है, यह जो है चीन में बहुत ज्यादा जो है तबाही मचा रहा है। हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट लॉन्च किया गया है, ग्रीन स्टील प्लांट की बात करें, तो ग्रीन स्टील प्लांट की बात करें तो विश्व स्तर पे भारत का इसमें जो रैंकिंग है, विश्व स्तर पे भारत जो है स्टील के क्षेत्र में कितने नंबर पे है, यह जो है दूसरे नंबर पे है। विश्व स्तर पर भारत जो है स्टील के क्षेत्र में कितने नंबर पे है, यह तो दूसरे स्थान पे आता है। और भारत का पहला जो है ग्रीन स्टील प्लांट लॉन्च किया गया है कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है। सबसे पहला जो है ग्रीन स्टील ब्रांड। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट जो है भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। सबसे पेपरलेस हाईकोर्ट को अभी कौन बना है, तो पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करें तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय, केरल हाईकोर्ट के द्वारा बना गया है। और पेपरलेस सरकार की बात करेंगे, पेपरलेस सरकार कौन है, पेपरलेस सरकार या फिर यह जो है यूएई सरकार के द्वारा सबसे पहला जो है पेपरलेस सरकार यह बन गया है। और भारत में जो है कुल 25 को हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। और नवीनतम हाई कोर्ट की बात करें, नवीनतम हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो यह जो है कौन सा हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है, जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि अभी नवीनतम हाई कोर्ट है बना है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। मिलन 2022 का अभ्यास जो है किसके द्वारा किया गया है, तो नौसैनिक का अभ्यास है। और कहाँ पे किया गया है, तो यह जो है विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। नौसैनिक यानी कि नौसेना के द्वारा जो है एक अभ्यास किया गया है मिलन 2022, कहाँ पे किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है। देखिए हम कई सारे जो है सारे अभ्यास को जो है आप जो है अपने नोट कॉपी में जो है छाप लीजिए, क्योंकि अभ्यास से जो है एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत और खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। सूर्य किरण की बात करें, सूर्य किरण जो है किसके बीच में होता है, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। पर्वत प्रहार जो है यह लद्दाख में किया गया है, कहाँ पे, लद्दाख में किया गया है, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा जो है लद्दाख में पर्वत प्रहार जो है अभ्यास किया गया है। धर्म गार्जियन अभ्यास यह कौन सी किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होता है।
अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच में होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अग्नि वॉरियर जो है किसके किसके बीच में होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। गरुड़ शक्ति अभ्यास, गरुड़ शक्ति अभ्यास, नसीम अल्बह मालाबार और गरुड़ अभ्यास। देखिए गरुड़ शक्ति और गरुड़ अभ्यास जो है दोनों अलग अलग है। गरुड़ शक्ति अभ्यास की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति। और गरुड़ अभ्यास की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। दोनों चीज याद रखने की जरूरत है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के बीच में होता है और गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नमी अल्बा, नमी अल्बा किसके बीच में होता है, यह भारत और ओमान, भारत और ओमान के बीच में यह जो एक अभ्यास होता है, भारत और ओमान के बीच में। मालाबार की बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं क्वाड, QUAD, क्वाड जो है आप जानते हैं, क्वाड में 4 गो देश आता है, कौन कौन, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्वाड अभ्यास होता है। तो जब भी मालाबार अभ्यास होता है तो इन चारों देश इसमें से भाग लेता है। अग्नि वॉरियर की बात करें तो अग्नि वॉरियर जो है यह किसके बीच में होता है, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। 2023 पुरुष हॉकी पुरुष विश्व कप कहाँ पे होगा, 2023 में कहाँ पे होगा, उड़ीसा में। एक चीज पता ये हो गया, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ पे होगा, उड़ीसा में होगा। और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है वो कौन सी भारतीय निजी कंपनी को यह जो है अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है, तो कौन सी कंपनी को यह आधिकारिक भागीदार बनाया है, टाटा स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड को यह जो है कंपनी ने आधिकारिक भागीदार बनाया है, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी को बनाया गया है। यह जो उड़ीसा में जो है इसकी बात करेंगे तो राउरकेला, उड़ीसा के जो है, उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की जो है स्थापना बन रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है। उड़ीसा के राउरकेला में जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो एशिया की जो है, एशिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम है, याद रखिएगा। हॉकी स्टेडियम है जो कि एशिया की सबसे बड़ी बनने वाली है। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है, चेन्नई में भी लॉन्च किया गया है पहले पनडुब्बी रोधी जहाज की बात करें, यह जो है इसका कहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, अरनाला इसका नाम रखा गया है, इसका नाम जो है अरनाला रखा गया है। इसके अलावा जो है हम प्रोजेक्ट 75 की बात करें, प्रोजेक्ट 75 जो है यह भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में यह आयोजन किया जाता है, प्रोजेक्ट 75। इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य है कि पनडुब्बी का निर्माण करना, क्या, पनडुब्बी का निर्माण करना, पनडुब्बी का निर्माण करना है इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है कुल 6 गो पनडुब्बी बनाने का इसके तहत किया जाएगा। इसके जो तहत 6 गो जो है पनडुब्बी बनाया जाएगा। और जो कि सबसे पहला पनडुब्बी की बात करें तो करंज है, और सबसे पहला पनडुब्बी कौन है, करंज है। सब पांचवा जो पनडुब्बी है वो कौन सा है, बागीर, पांचवा पनडुब्बी बागीर है। और छठा पनडुब्बी जो है वो बागसीर है, कौन है, बागसीर, छठा पनडुब्बी जो है बागसीर है। और यह जो है कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा, तो मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में यह जो है इसका निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे, मंझगांव, मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 यह भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन किया जाता है। पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है, अरनाला, अरनाला इसका नाम याद रखेंगे। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, लोसर महोत्सव जो है किस राज्य से है, यह लोसर महोत्सव जो है यह लद्दाख में होता है। इसके अलावा जो है लोसर के अलावा एक और चीज होता है स्पुतिक गस्टर, स्पुतिक गस्टर, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भी जो है लद्दाख में ही मनाया जाता है। यही इसके लद्दाख में जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो होता है। और जो उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है रज पर्व हो गया, नुआखाई हो गया,
ये सारे चीज आपको जो है नोट कॉपी में अपने छाप लेना है। और जो है धानु यात्रा, धानु यात्रा, राज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा, ये तीनों जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। गोवा में की बात करें तो गोवा में सिग्मो, गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। खजुराहो जो है, गोवा में जो है सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल बात करें तो यह मध्य प्रदेश में होता है। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव यह जो है राजस्थान के बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में जो है, राजस्थान के बीकानेर में इसका जो है ऊंट फेस्टिवल महोत्सव मनाया जाता है। स्पुतिक दस्टर फेस्टिवल अभी बात करती है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में होता है, लद्दाख में होता है। लोसांग फेस्टिवल जो है सिक्किम में होगा। दोनों चीज, दोनों में अलग अलग अंतर है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है, लोसर फेस्टिवल लद्दाख में होता है। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। और यह कहां पे इसका आयोजन हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में टी टी हब 2.0, टी हब 2.0, टी हब 2.0, इसके अलावा फ्लो केमिस्ट्री लैब, फ्लो केमिस्ट्री लैब, और एक और चीज होता है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। यह जो है 1948 में, 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जो है ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, कहाँ के? हैदराबाद में। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। टी हब 2.0 कहाँ पे है? हैदराबाद में है। फ्लो केमिस्ट्री लैब कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अडानी कंपनी की बात करें तो एनडीटीवी की, अडानी कंपनी जो है एनडीटीवी, एनडीटीवी की 29% शेयर जो है, 29% शेयर का मालिक कौन है? खरीद लिया है कौन? अगर अडानी कंपनी। एनडीटीवी का 29% शेयर जो है अडानी कंपनी ने खरीद लिया है। और कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस के लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? 9वां सीजन जो है कौन से टीम ने जीता है? तो 9वां सीजन जो है जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। नवा जो सीजन है वो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। और जिसके जो है इसी जयपुर पिंक पैंथर्स, आपको 9वां और 8वां दोनों जो है सीजन आपको याद रखना है। इससे पहले 8वां सीजन हुआ था, इस बार 2022 में 9वां सीजन हुआ है। इसका विजेता है जयपुर पिंक पैंथर्स। और इसका यह जो है अभिषेक बच्चन, अभिषेक अभिषेक बच्चन जो है इस टीम के मालिक है। और यह जो है इन्हीं की टीम है जिन्होंने इस बार जीत लिया है। 8वां सीजन की बात करें तो यह जो है दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया था, दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। इस बार जो है नवा नवा जो है सीजन हुआ है। इसके जो मालिक कौन है? अभिषेक बच्चन। हाल ही में भजन सुपारी का निधन हो गया, हाल ही में भजन सुपारी का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? यह भजन सुपारी जो है, भजन सुपारी का निधन हो गया। यह जो है भजन सुपारी का निधन हो गया। यह जो है संतूर वादक बजाते थे। और संतूर वादक जो है एक और बजाते थे, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर जिन्होंने जो कि सितार बजाते थे, सॉरी सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। संतूर वादक जो थे वो भजन सुपारी थे। शहनाई की बात करें, शहनाई कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। और जो है शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो आप याद रखेंगे, याद रखिए यही यही जो है भजन सुपारी यही है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कौन से यह जो है बजाते थे, कौन से सितार से बजाते थे? तो यह जो है संतूर वादक बजाते थे, संतूर वादक, संतूर वादक यह बजाया करते थे। शिंजो आबे, अभी हाल ही में कुछ कई लोगों का निधन हुआ है जिनको हम एक बार देख लेते हैं।
अभी हाल ही में शिंजो आबे का निधन हो गया। शिंजो आबे कौन थे? जापान के जापान के पूर्व जो है जापान के पूर्व जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। इनको जो है अभी हाल ही में इनको अभी हाल ही में 2022 में नेताजी 2022 में नेताजी पुरस्कार और 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। राकेश झुनझुनवाला के अभी जो है इनका जो है शेयर मार्केट से संबंधित है और ये जो है अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में आया था आकाशा आकाशा एयरलाइंस से। आकाशा एयरलाइंस की स्थापना कौन किए थे? राकेश झुनझुनवाला। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव जो है इसे यह जो है यह उनका संबंध जो है यह सोवियत संघ का विघटन कराने वाले यही थे। सोवियत संघ का विघटन कराने वाले यही थे। उस वक्त जो है यह बात कर रहे हैं 1990 1990 91 की हम बात कर रहे हैं जब यह सोवियत संघ यूएसएसआर की यह जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1960 के यानी कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री की बात करें तो साइरस मिस्त्री जो है यह टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ है। कौन है? टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ है साइरस मिस्त्री। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। एलिजाबेथ द्वितीय यूके की यह जो है महारानी थी। यूके की महारानी इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब वे वर्तमान में यहाँ पे जो है वो किंग चार्ल्स तृतीय है। कौन है अभी? किंग चार्ल्स तृतीय अभी जो है अभी यूके के बनाया गया है। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है? भौगोलिक संकेत जीआई टैग की बात करें तो भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग की बात करें तो यह 10 वर्ष के लिए जो है यह वैलिडिटी होता है इसका। और ये जीआई टैग जो है यह 1999 के अधिनियम से यह जो है लागू किया जाता है। और सबसे पहली बार जो है 2004 में लागू हुआ था। किसका? सबसे पहली बार 2004 में भारत के दार्जिलिंग चाय को जो है मान्यता मिला था। अभी वर्तमान में बात करें तो भौगोलिक संकेतन किसको प्रदान किया गया है? गमोचा को दिया गया है। गमोचा क्या यहाँ है? यह असम। गमोचा जो है यह असम क्या है? तंदूर रेड ग्राम जो है यह तेलंगाना को है। और रक्त से खुबानी जो है यह कश्मीर की है। रक्त खुबानी कश्मीर की है। और इसके अलावा जो है सफेद प्याज की बात करें तो यह कहाँ के है? आप हमें कमेंट में बताइए। सफेद प्याज जो है यह महाराष्ट्र का है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। वर्तमान की बात करें तो इसका आंसर जो है गमोचा हो जाएगा क्योंकि असम के है इसको जो है संघ के जीआई टैग दिया गया है। ये चीज आप याद रखेंगे। 2004 में भारत के दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो इसका जो वैलिडिटी होता है 10 वर्ष के लिए होता है और ये 1999 के अधिनियम से दिया जाता है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? बड़ोदरा के प्रथम चांसलर यह किसको नियुक्त किया गया है? बड़ोदरा के प्रथम चांसलर यह किसको नियुक्त किया गया है? अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यह जो है रेलवे की यह कौन है? रेलवे मंत्री है। वर्तमान में यह जो है रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव जिनको अभी हाल ही में बड़ोदरा का प्रथम जो है चांसलर इनको जो है बनाया गया है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है। 9 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि यह जो है गुरु गोविंद सिंह के पुत्र के जो है सबसे पहली बार जो है यह वीर बाल दिवस जो है मनाया गया है। पहली बार वीर बाल दिवस जो है मनाया गया है। 16 जनवरी यह जो है स्टार्टअप कंपनी होता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को स्टार्टअप डे होता है। और यह जो है इस वक्त स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। 23 जनवरी को जानते हैं पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर।
5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस जो है, डॉल्फिन डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर 2009, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें अभी इनका यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो कि यह जो है कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की जो है सुखविंदर सिंह सिंधु, जिन्होंने अभी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भारत 2022 के कुछ नए मुख्यमंत्री की चर्चा हम कर लेते हैं। कुछ नए 2022 के कुछ नए, जहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, वहां के कौन कौन है? जैसे कि हम बात करते हैं गोवा की। गोवा हो गया, मणिपुर, आप हमें कमेंट में बताइए, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और जो है हो गए पंजाब। आप हमें कमेंट में बताइए कि सबके जो है मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? आप हमें कमेंट में बताइए जल्दी से। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, मणिपुर के हैं वीरेंद्र सिंह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? आप हमें कमेंट में इसका जो है उत्तर बताइए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। पंजाब के कौन है? भगवंत मान, यह जो है आप आम आदमी पार्टी के हैं। लगी इसमें जो है हम लोग इसका देख लेते हैं। गुजरात के भी सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? यह जो है गुजरात के दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र भूपेंद्र पटेल, यह गुजरात के दूसरी बार जो है सीएम बने हैं। गोवा में लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें जो है 40 को होता है, 40 को होता है विधानसभा सीट, 40 को होता है। मणिपुर में 60 को होता है, मणिपुर में 60 विधानसभा में सीट है। और त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा में कितना है? 60 है। पंजाब में कितना है? 117, पंजाब में 117 गो सीट है, 117 को जो है विधानसभा में सीट है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो है डॉक्टर मानिक साहा यहाँ के सीएम है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम जो है बनी है? 2022 टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन टीम कौन सी बनी है? यह जो है किसको बनाया गया है? यह जो है कौन बनी है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है, यह जो है हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है चैंपियंस बनी है। जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया अर्थशास्त्री नियुक्ति किसको किया गया है? तो पहले जो थे वह गीता गोपीनाथ थे, इससे पहले। अभी वर्तमान की बात करें तो पियरे ओलिवियर गॉरिचंस है वर्तमान में। यह जो है कौन है? मुख्य अर्थशास्त्री है पियरे ओलिवर गॉरिचंस। अभी वर्तमान आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन है अभी? अंडोरा 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 जो है आईएमएफ का नवीनतम सदस्य, 190वां देश है, 190वां देश बना है आईएमएफ का। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसका जो है मुख्यालय है। 2022 में पियरे ओलिवर गॉरिचंस है, और 2021 में जो था वो गीता गोपीनाथ था, गीता गोपीनाथ है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? वन हेल्थ की आधारशिला यह कहाँ पे रखा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में इसका जो है
महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आधारशिला रखा गया है। और भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी इंद्रायणी इंद्रायणी मेडिसिटी मेडिसिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, यह कहाँ पे है? पुणे में है। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे है? यह पुणे में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यह बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? यह बेंगलुरु में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक अब सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन लगाया है? अभी हाल ही में लगाया था, किसके खिलाफ? बांग्लादेश से। बांग्लादेश के खिलाफ जो है अभी हाल ही में 126 गेंदों में दोहरा शतक लगा दिए थे ईशान किशन अभी जो है। और सबसे ज्यादा अगर दोहरा शतक की बात करें, सबसे ज्यादा जो दोहरा शतक जो है, सबसे ज्यादा दोहरा शतक रोहित शर्मा ने लगाया है। और सबसे पहली बार जो है दोहरा शतक कौन लगाए थे? तो सबसे पहली बार जो है फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार दोहरा शतक कौन लगाए थे? तो सचिन तेंदुलकर जो है सबसे पहली बार सब दोहरा शतक जो है यह लगाए थे। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? और इससे पहले जो थे डीआरडीओ के वो अध्यक्ष कौन थे? के सिवन थे। इससे पहले जो थे वो के सिवन थे, लेकिन वर्तमान में जो है यह इसका अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ है, जो कि इसके इसरो का अध्यक्ष है। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सोमनाथ है। इससे पहले जो थे वो के सिवन थे। विक्रम साराभाई इसकी जो है विक्रम साराभाई इसका स्थापना करते हैं 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो विक्रम साराभाई स्थापना किए अध्यक्ष है। हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में जो है यह मेघना अहलावत है। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन का महिला अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक महिला संघ की अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का अध्यक्ष जो है अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड की हम बात कर लेते हैं। नाबार्ड की हम जब बात करते हैं तो नाबार्ड की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 1982 को इसका स्थापना होता है। कौन सी समिति पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो के वी साजी है। वर्तमान में इसके नाबार्ड के अध्यक्ष जो है वो के वी साजी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वन क्षेत्रफल में सब वृद्धि करने वाला सबसे अभी जो है राज्य कौन सा है? तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर साल 2 वर्ष के ऊपर या 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। 19 में आया था, 21 में आया है, अब फिर जो है कब आएगा? 2023 में आएगा। तो हर वर्ष हर जो है 2 साल के ऊपर यह निकाला जाता है वन स्थिति रिपोर्ट। और इसमें जो है इसमें यह कहाँ से निकलता है, यह कहाँ से आता है? देहरादून से इसका निकाला जाता है। और जो है इसमें हम कुछ चीजों को देख लेते हैं इसमें, जैसे कि वन क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में अगर मैक्सिमम की हम जब बात करेंगे तो मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा कौन? मध्य प्रदेश। मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी में क्षेत्रफल में अगर मिनिमम की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? हरियाणा। मिनिमम की बात करेंगे तो हो जाएगा कौन सी? हरियाणा। प्रतिशत की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम में हम जब बात करेंगे प्रतिशत में मैक्सिमम की बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। और मिनिमम की जब हम बात करते हैं तो वापस यहाँ पे कौन आएगा? हरियाणा। और हम जब वृद्धि की बात करते हैं
क्षेत्रफल में जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। इनमें कितने सारे क्वेश्चन बने? वन क्षेत्रफल जो है 2 वर्ष में निकाला जाता है, देहरादून से प्रकाशित होता है। क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल में मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है? तो मध्य प्रदेश का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसका है? तो मिजोरम का। सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पे हुआ है? अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध यह कौन से देश के द्वारा किया गया है? यह देखिए, इसमें जो है आप दो चीज याद रखेंगे। एक होता है डोर्नियर। डोर्नियर। अभी भारत ने दो विमान अभी जो है भेजा है। डोर्नियर। डोर्नियर। और दूसरा हो गया डोर्नियर, जिसको अभी श्रीलंका को यह जो है बेचा गया है। श्रीलंका को यह दिया गया है डोर्नियर। और जब बात करते हैं ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे तो यह जो है फिलीपींस को यह जो दिया गया है। ब्रह्मोस किसको बेचा गया है? अभी जो है यह ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। यह जो है फिलीपींस को बेचा गया है। यह जो है किसको बेचा है? फिलीपींस को। तो भारत और देखिए यही जो है ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल यह जो है भारत और रूस के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इसके द्वारा भारत और रूस के द्वारा तैयार किया गया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है। तो अभी जो है यह जिसका निर्माण किया गया है, यह जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। यही जो है ब्रह्मोस है, जो कि अभी भारत ने टाइम मैगजीन अ पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन अ पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो 2022 का टाइम मैगजीन के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? यह जो व्लादिमीर जेलेंस्की वाले व्लादिमीर जेलेंस्की को यह जो है चुना गया है। यह कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन के जो है, यूक्रेन के कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और यूक्रेन की अगर राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कमला हैरिस की बात करें, कमला हैरिस कौन है? तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की अमेरिका की पहली अमेरिका की पहली पहला अमेरिका की पहली महिला जो है उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। और ऋषि सुनक जो है यूके के वर्तमान में कौन है? यूके के प्रधानमंत्री है। ऋषि सुनक यूके के वर्तमान में कौन है? पीएम है। बायोडायवर्सिटी फॉर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ कनाडा कहाँ पे हो रहा है आयोजन? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कौन सा? कॉप 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ कहाँ पे? कनाडा में हुआ। कनाडा में हुआ है। और इसका जो है अध्यक्षता कौन किया है? तो चीन किया है। ये दोनों चीजें आप याद रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कनाडा में होगा तो कनाडा ही आयोजन करेगा, बिल्कुल नहीं है। यह जो है चीन के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया है। यह जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था COP 15। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 कहाँ पे हुआ था? यह जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया था। बायोडायवर्सिटी के ऊपर जो है यह इसका मुद्दा था। और जो है COP 27 की बात करें, COP 27 की बात करें तो यह कहाँ पे होगा? यह जो है जलवायु जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये जो है इसका जो है कि ये सम्मेलन किया जाएगा कहाँ पे? मिस्र में भी जो है इसका हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? मिस्र में इसका जो है अभी हाल ही में आयोजन किया गया है COP 27 का। मुद्दा क्या था? जलवायु परिवर्तन के ऊपर। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह कौन सी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अभी हम इसके बारे में चर्चा किए थे कि पंडित बिरजू महाराज जो है कौन से वाद्य में बताते थे? कथक। कथक नृत्य से संबंधित है यह। और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है। पंडित बिरजू महाराज का अभी हाल ही में निधन हो गया है। कथक जो है यह उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का यह जो है नृत्य है, उत्तर भारत का, यूपी का नृत्य है।
पंडित बिरजू महाराज इनका जो है कथक से संबंधित है। ये कथक से एक जो है एक और संबंधित है, कथक से एक जो है एक और संबंधित है, सितारा देवी। कौन थी? सितारा देवी। सितारा देवी, सितारा देवी इसी कथक नृत्य से ही संबंधित है। ये कथक नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। भरतनाट्यम यह जो है तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी यह जो है आंध्र प्रदेश में है। और सत्रिया, सत्रिया यह जो है असम, सत्रिया जो है यह असम का नवीनतम है। सत्रिया जो है असम का नवीनतम नृत्य है। सत्रिया असम का नवीनतम नृत्य है। यह रहा आपका पंडित बिरजू महाराज। इनका संबंध किस यंत्र से था, किस नृत्य से था? तो यह जो है कथक नृत्य बजाते हैं। ऑक्सफोर्ड मेटावर्स के द्वारा, ऑक्सफोर्ड मेटावर्स के द्वारा 2022 के लिए कौन सा सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? ऑक्सफोर्ड के द्वारा सबसे चर्चित शब्द कौन चुना गया है? तो ग्लोबिन मोड, ग्लोबिन मोड के द्वारा, ग्लोबिन मोड जो है इसको चुना गया है जब 2022 के लिए। 2021 की बात करें तो आप इसका कमेंट में उत्तर जो है जल्दी से बता दिए। 2021 में जो है यह जो है कौन सा वर्ड इसको चर्चित वर्ड चुना गया था? हाल ही में भारत के किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है? पैरा बैडमिंटन 2022 से किसको नामित किया गया है? यह मनीषा रामदास को, मनीषा रामदास को नामित किया गया है। मनीषा रामदास को, यह एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है जिनको जो है नामित किया गया है। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? कौन जीता है? इंडिया ओपन की बात करें, इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो कौन जीता है? ये लक्ष्य सेन जीता है। इंडिया ओपन में लक्ष्य सेन जीता है। इंग्लैंड, इंग्लैंड ओपन में कौन जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन जो है यह विजेता है। विक्टर एक्सेल्सन विजेता है। और लक्ष्य सेन जो है, लक्ष्य सेन कौन है? उप विजेता है। लक्ष्य सेन उप विजेता है इंग्लैंड ओपन का। और विक्टर एक्सेल्सन विजेता है इंग्लैंड ओपन का। इंडिया ओपन का बैडमिंटन कोर्स कौन जीता है? यह लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी जो है कौन का विजेता कौन है? 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? याद रखेंगे इसमें खेल से संबंधित जो है कई सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप जो है इसको जो है याद रख लीजिए। जैसे कि हो गया संतोष, संतोष ट्रॉफी हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो देखिए आइए हम इसको जो है कुछ इसका जो है देखते हैं। संतोष ट्रॉफी हो गया, उबेर कप हो गया, उबेर हो गया, थॉमस हो गया, डूरंड हो गया, डूरंड हो गया। और कौन कौन सा होता है? एक होता है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी जो है यह विजय हजारे ट्रॉफी, इसका जो है विजेता कौन है? यह अभी सौराष्ट्र जीता है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहली बार अभी जो है यह मध्य प्रदेश ने इसका जो इसको जीत लिया है रणजी ट्रॉफी को। संतोष, संतोष ट्रॉफी और डुरंड, डुरंड ट्रॉफी, संतोष और डुरंड ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। यह भी जो है फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। और डुरंड भी जो है, डुरंड भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और फुटबॉल डुरंड ट्रॉफी दोनों फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी को अभी केरल ने जीता है। कौन है? केरल ने जीता है। और यह इस बार का यह जो है 75वां था। कौन? संतोष ट्रॉफी। और डुरंड ट्रॉफी जो है इस बार का 131वां था, 131वां था। और इसको कौन जीता है? तो बेंगलुरु जीता है। बेंगलुरु इसको जो है जीत लिया है। उबेर कप और थॉमस कप, उबेर कप और थॉमस कप दोनों जो है ये कौन बैडमिंटन से संबंधित है।
दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित है। भारत जो है पहली बार थॉमस को जीता है। भारत जो है सबसे पहली बार, भारत जो है पहली बार जीता, भारत पहली बार जीता है। और उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया जो है इसको जीत लिया है। दक्षिण कोरिया जो है उबेर कप जीता है। तो इतने सारे प्रश्न बने, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वर्ष 2022 का क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी कौन का विजेता कौन है? इस बार जो है सौराष्ट्र जीत लिया है, सौराष्ट्र जीता है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी यह सबसे पहली बार मध्य प्रदेश जीता है। यह क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी। डुरंड कप जो है यह जो फुटबॉल से संबंधित है, इस बार 121वां यह खेला गया है और इसको बेंगलुरु ने जीत लिया है। थॉमस कप भारत पहली बार जो है थॉमस कप जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप इसको जो है दक्षिण कोरिया से जीत लिया है, ये भी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी यह जो है फुटबॉल से संबंधित है, केरल ने इसको जीत लिया है और इस बार का यह 75वां जो है खेला गया है। ये सारे नोट्स, ये सारे पॉइंट जो है आप अपने नोट कॉपी में जो है छाप लीजिए। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? यह जो है खेती के लिए इसको चुना गया है। द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार खेती के लिए चुना गया है। स्टार्टअप की बात करें, यह जो है 16 जनवरी को होता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और यह जो विश्व, यह सबसे बड़ा रूप जो है स्टार्टअप का, सबसे बड़ा रूप जो है यूनिकॉर्न कहलाता है। सबका यूनिकॉर्न जो है कहलाता है। स्टार्टअप का सबसे बड़ा बड़ा जो है रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। और 100वां यूनिकॉर्न की बात करें, 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो यह ओपन है, 100वां यूनिकॉर्न ओपन है। अब इससे पहले हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछे थे, इससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछे थे, क्या था? 2021 का, 2021 का जो है 2021 का चर्चित वर्ड कौन सा है? यह जो है वैक्स, वैक्स को यह चुना गया है 2022 का ग्लोबिन मोर्टिस को चुना गया है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है? महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन की घोषणा रखने की कौन किया है? यह मॉरिशस, मॉरिशस के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आने वाले समय में जनवरी में जो है हम क्या करें, 2022 में मेट्रो स्टेशन का नाम हम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे। इसमें एक आप हमको एक क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आप हमें कमेंट में जल्दी से छाप दीजिए। इफ्फी इफ्फी 53 में इस फिल्म को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार, गांधी पदक 2022 से प्रदान किया गया। इफ्फी इफ्फी 53 का इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा पे। गोवा में किस फिल्म को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 से प्रदान किया गया है? तो यह ईरान की एक फिल्म है, ईरानी फिल्म है। ईरान की एक फिल्म है नरगिसी। कहाँ की है? ईरान, ईरान की एक फिल्म है नरगिसी, जिसको ईरान की एक फिल्म है नरगिसी, जिसको अभी हाल ही में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 जो है प्रदान किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोवा में। और ये कौन सा है? इसका है ये इस बार 53वां है, 53वां इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत के द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए किया जाएगा? अभी जो है भारत में है, अभी भारत के द्वारा 2023 में दो संगठन, दो संगठन की अध्यक्षता किया जाएगा। सबसे पहले अध्यक्षता की बात करते हैं तो G20, सबसे पहले अध्यक्षता की बात करते हैं तो G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? यह भारत के द्वारा किया जाएगा। और यह जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। 2022 में इसका अध्यक्षता कौन किया था? इंडोनेशिया के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और भारत के द्वारा अभी जो इसका विषय रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम इसका जो है विषय रखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका विषय रखा गया है। इसके बाद जो है एक और चीज के जो है अध्यक्षता भारत के द्वारा 2023 में किया जाएगा, वासेनेर, 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 वासेनेर जो है इसका अध्यक्षता किया जाएगा। यह वासेनेर जो है यह दोहरे उपयोग वाली तकनीक को रोकने के लिए जो है इसका जो है किया जाता है। वासेनेर क्या है? तो यह जो है दोहरे उपयोग की रणनीति, दोहरे उपयोग की तकनीक वाले जो है इसको रोकने के लिए जो है भारत इसका अध्यक्षता करेगा। और भारत के द्वारा, भारत जो है इसका 42वां सदस्य जो है, 42वां सदस्य 42वां सदस्य जो है भारत इसका बना है। और इसका जो है अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा
किया जाएगा। अब इससे पहले हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछे थे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह जो है अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। जनवरी 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? जनवरी 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? किसको दिया गया है यह? तो यह अरे याद होगा, विनोद। विनोद कौन है? विनोद, प्रोफेसर विनोद शर्मा। प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह जो है व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। यह जो व्यक्तिगत श्रेणी की बात करेंगे तो विनोद शर्मा हो जाएगा। और संस्थागत संस्थागत श्रेणी की बात करेंगे, संस्थागत श्रेणी में गुजरात को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में गुजरात को यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता किए थे 1938 में। कार्निवल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? कार्निवल उत्सव यह किस राज्य से संबंधित है? कार्निवल उत्सव जो है यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए 1 दिसंबर को नागालैंड का जो है स्थापना दिवस होता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस होता है। और नागालैंड का स्थापना दिवस होता है। और यह त्योहार जो है वह 10 दिन के लिए जो है, यह त्योहार जो है 10 दिन के लिए मनाया जाता है, हॉर्निवल फेस्टिवल। इसी त्योहार इसको जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसको जो है त्योहारों का त्योहार जो है किसको कहा जाता है? हॉर्निवल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कभी कभी आपके हिसाब से आपको जो है याद होगा अच्छे से, यह जो हॉर्निवल उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। कब होता है इसका स्थापना दिवस? 1 दिसंबर को। लेकिन आपको पता है एग्जाम में आपसे क्या पूछ देगा कि यह हॉर्निवल उत्सव जो है नागालैंड के द्वारा कितने दिनों तक यह चलता है? कितने दिनों तक यह चलता है? यह 10 दिन तक चलता है। 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस होता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है। सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो देखिए मानव का मनुष्य का शरीर जो है 5 तत्व से मिलकर जो है बनता है। हमारा शरीर जो है 5 तत्व से मिलकर बनता है। कौन कौन होता है? हमारा शरीर जो है यह 5 तत्व से मिलकर बनता है। कौन कौन? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। क्षितिज, जल, पावक और गगन समीरा, इन 5 तत्वों के मिलने से जो है हमारा जो है शरीर बनता है। अब इसी पांचों तत्व के ऊपर जो है 5 सम्मेलन होने वाला है। क्या? 5 सम्मेलन जो है होने वाला है। अब तक जो है यह 2 अब तक हो चुका है। दूसरा जो है अब तक हो चुका है, 2 हो चुका है। पहला जो था वो आकाश था। आकाश, गगन यानी कि आकाश। आकाश यह जो है हो चुका है। कहाँ पे यह हुआ है? देहरादून में हुआ है। आकाश इस पे जो है सम्मेलन हो चुका है देहरादून में। और दूसरा जो है वह वायु है। वायु, पावक यानी कि वायु, तो यह जो है कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। यह किससे संबंधित है? वायु से। दूसरा जो सम्मेलन होगा वो वायु का होगा और कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। पहला जो हुआ था वो आकाश हुआ था, कहाँ पे? देहरादून में हुआ था। 5 गो जो है सम्मेलन होने वाला है। यह 5 जो तत्व है जिसे शरीर मिलकर बनता है, उसी के ऊपर जो है सम्मेलन होने वाला है। आगे देखते हैं, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यूथ क्लाइमेट चैंपियन जो है कौन बनी है? भारत की पहली यूएनडीपी जलवायु जो है चैंपियन कौन बनी है? अभी जो है वर्तमान में प्राजक्ता कोली को जो है बनाया गया है। प्राजक्ता कोली को जो है अभी यूएनडीपी का बनाया गया है। यूएनडीपी के द्वारा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किया जाता है, एचडीआई। एक महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किया जाता है, एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह इंडेक्स जो है जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। 2019 में हम बात करें
तो 2019 में भारत की अगर रैंकिंग की हम बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है 131 था। और पहले नंबर की हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो यह फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था। तो ये चीज याद रखेंगे, यूएनडीपी के द्वारा एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जारी किया जाता है। 2019 में भारत के द्वारा 121 रैंक था। 2022 में भारत में इसमें रैंक कितना है, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? टीबी मुक्त भारत के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह एक पैरा एथलीट थी, कौन? दीपा मलिक है। दीपा मलिक जो है ये कौन है? पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट है दीपा मलिक, जिसको जो है पैरा एथलीट है दीपा मलिक, इसको जो है राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। और याद रखिए, टीबी टीबी की बात करें तो 2025 से टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 से टीबी हारेगा और क्या होगा, देश जो है जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। टीबी के लिए बीसीजी टीका को लगाया जाता है टीबी के लिए। और इसका जो है जांच के लिए जो है निश्चय पोर्टल, जांच के लिए कौन सा होता है, निश्चय पोर्टल, जांच के लिए निश्चय पोर्टल। ये सारी बातें आप जो है अपने नोट में छाप लीजिए। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसका स्थापना जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा भारत की भारत की पहली भारत की पहली जो है नाइट सफारी जो है, भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पे है? इसका स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। तो ये आज जो है इतने सारे प्रश्न को, लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन को आज हम सोल्व किए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कल फिर जो है हम वापस आएंगे। और देखिए आपको, देखिए इसमें हो गया या करंट अफेयर हो गया, फिर लूसेंट की सीरीज हो गया, सबकी जो है हमें हमको पता है सबके लिए जो है एक ही समस्या की बात आ रही होगी कि लिखने के लिए जो है सही से नहीं लिखा पाता है। तो नहीं लिखने के लिए, इसके लिए हम जो है नहीं को इसका जो है और कोई उपाय नहीं हो सकता है। आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हम जो है इतना मैनेज करते हैं, आप थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि देखिए सारे प्रश्न जो है आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, एक न एक बार आप पढ़े हुए हैं। तो ज्यादा आपको उसमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप सुनिए, एक बार दो बार सुनिए और अपने नोट में छापिए। लेकिन बिना नोट में कॉपी में छापे हुए आपसे ये जो है नहीं होने वाला है। हम बार बार ये चीज को कह रहे हैं। तो आप जो है जितना बार पढ़िएगा उतना बार आप कॉपी में छापिए, ऑटोमेटिक जो है आपको जो है याद हो जाएगा। आज हम लोग जो है 50 से ज्यादा क्वेश्चन को देखे हैं। एक सप्ताह के अंदर में जो है 6 से 7 दिन के अंदर में जो है हम इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। 2022 का साल 2022 का जो है खत्म हो जाएगा करंट अफेयर। और इसके बाद जो है हम लोग, और आज जो है लूसेंट का सीरीज भी आने वाला है, लूसेंट का भी सीरीज आएगा। तो उसमें भी, अब इसमें जो है आपको कितना बेहतर लगा आप हमें कमेंट कर बताइए जरूर, क्योंकि ये बताने से जो है हम उसमें और थोड़ी बहुत सुधार ला सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।